हमको तो ना दिख रहा है, दिख रहा है। चलो बोलो। क्या है आदिवासी का नागपुर के साथ संबंध क्या है? तो सर सबको जो देख रहे हैं देशवासी आदिवासी मूल्यवासी को मैं जय जोहार जय आदिवासी बोल रहा हूँ। तो सर हम जब यहाँ से गए हो गया हमारा, मैं जहाँ क्षेत्र में रहता हूँ क्षेत्र समुद्र 40 किलोमीटर दूर में है, लेकिन अभी अभी मैं अध्ययन करता रहता हूँ कि समुद्र हमारा घर से था। तो अभी जब पानी बोरिंग करते हैं तो तब वहाँ समुद्र का बालू निकलता है। तो ऐसा ऐसा बहुत कुछ क्या निकलता है? वो समुद्र का जो बालू, वो बाली बोल रहा है, रेत। काला वाला बालू, काला वाला हाँ, रेत, जो रेत। ऐसा ये करने से बोरिंग करने से पानी निकलता है। तो समुद्र में जो बालू है यहाँ पर भी वही बालू है। तो हमारे लोग बोल रहे हैं तो यहाँ से ही समुद्र शुरू हुआ था, यहाँ पर आस्ते आस्ते थोड़ा थोड़ा होकर और ये हो रहा है। तो ऐसा ऐसा बात। तो फिर भी यार हमारा परंपरा हिसाब से जाएंगे तो जैसा कि हमारा जो अभी आएगा सोहराई, अरे दीपावली आएगा, हम लोग कोई दीपावली, हम दीपावली नहीं बोलते हैं, हम सोहराई। जैसा हम गारू कर जो घर में उसमें गारू को नहाना धोकर उसको सजा करके गोरू गाय नो है बड़ा दौड़ा। हाँ ठीक। हाँ, तो उसको पूरा जैसा कि हम एक उनको मानते, जैसे वो धान खेत में जो हार जुतता है वही दाना हमको देता है, उसका कंधे से ये करके तब ना हम लोग करते हैं। तो उसको वही दिन ये सोहराई का दिन में उसको नहा धोआ कर तेल लगाना पड़ता है गोड़ में, सिंग में उसको तेल लगाना पड़ता है और उसको माला करके फूल माला लगाना पड़ता है। और उसको जो हमारा दाना जो है दाना खिलाना, जो मूंग दाल को ऐसा भात को ये बनाकर जो हमारा उसमें नमक मिर्चा नहीं रहेगा, साधा रहेगा, तो गारू को खिलाएंगे। तब वो खाने के बाद हम खाएंगे। तो नागपुर का जिक्र तो करने वाले उसका क्या बाद जब हम घर में एक कोना होता है, जैसे पूर्व में कोई करता है, कोई पश्चिम करता है, कोई उत्तर करते हैं हम। लेकिन कि ये नागपुर को वहाँ से इसको बोलते हैं भंडारा कोना, मतलब सोना का कोना बोलते थे। सोना का कोना, भंडारा कोना, हरे मुरा लगी भंडार कोना मुरा लगी, ऐसा गाना में हमारा पारंपरिक गाना में है। मतलब जब पानी गड़गड़ करता है ना तब भंडार कोना सोना का कोना चमकता है। हाँ, अब गर्जा रहा है, ऐसा बोलते हैं। हरे मुरा लगी भंडार कोना मुरा लगी गुचाई संगी मन्ने मुलिक कालो, ऐसे मैंने लोकगीत में है। तो हम जब घर में हमारा पिताजी जब करते थे 3 ठून नाम रखते थे, जैसा कि जहाँ जगह में रहते सरना बोलते, जैसा कि हम उसको जहरिया स्थान बोलते हैं, उसका नाम लेते जो गांव का सेवा पूजा में करते हैं। गांव में देवा देवी जो है पूर्वज आकर जो प्रवासा हुआ है हमारे नागपुर से जाकर गया, कहीं ना कहीं तो कोई एक देवा देवी शक्ति बनाकर उन लोग तो स्थापित किया, हमको गांव में बचा कर रखेगा आप ये। तो वहाँ पर लड़की लोग नहीं जाते, उसको कुछ लोग बोलते हैं उसको सरना, जहाँ पर पूजा स्थली को हम हमारे आदिवासी लोग कुछ बोलते हैं, झारखंड में सरना बोलते हैं, हम उसको आदि बोलते हैं। क्योंकि वहाँ पर सरना में पानी डालने का प्रथा नहीं, पानी डालने का प्रथा ये बम वाला हो गया है। कुछ जगह में झारखंड में ऐसा हो रहा है, पानी डालने ये प्रथा आदिवासी का नहीं है, पानी डालने में सरना में। और लड़की लोग को जाना नहीं है वहाँ, तो हमारे प्रथा। तो वहाँ पर उस समय वहाँ पर दूसरा नाम क्या है? हाँ, उसका बाद बीच में हमारे जो पूर्वज आए थे नागपुर से, तो नागपुर से आए थे, उसमें से मेरा नाना मर गया है, उसमें उनको ओ आर है, उसका पिताजी का नाम किया जाता है, उसका पिताजी का नाम किया जाता है, उसका माता, जितना भी पूर्वज था आने वाला जो गया है मेरा पिताजी का, उसका पिताजी को नाम लूंगी। जैसे कि मेरा पिताजी का नाम पीताम्बरो, मेरा नाना का नाम, उसका पिताजी का नाम था रामचंद्रो, और उसका पिताजी का नाम ऐसा ब्राह्मणकरण हुआ है ना। मैं भी हुआ हूँ सर, मेरा नाम शेखर था, और स्कूल में पंडित मास्टर जो पंडित चुंदी रखा था वो मुझे शंकर बना दिया। मेरा मम्मी पापा रखा था शेखर और वो मुझे बना दिया शंकर, भगवान बना दिया। मैं इसलिए बोलता हूँ मैं वो शंकर नहीं हूँ, मैं जो एक तो इतिहास में बाली जो मूलीवास की जो शंकर है वो शंकर हूँ बोलता। तो उसमें दूसरा नाम क्या हो गया? शेखर। हाँ नहीं, एक हो गया अभी का कागज के कलम हो गया, वो तुम्हारा नाम छोड़ो। एक हो गया सरना, हाँ। दूसरा क्या हो गया? दूसरा जो हमारे पूर्व जो
पूर्वजों का हाँ नाम। हाँ, यहाँ से जो गया है, साथ में जो गया है एक तो जैसा कि हाँ हो गया, समझ गए। ये यहाँ पर आकर बैठा, नागपुर से निकला, यही यहाँ पर गया, इसका नाम भी होगा। यहाँ पर यहाँ कर गया, ये यहाँ पर गया, यहाँ विस्थापन होकर गया, समुद्र किनारे में इन लोग पहुंचे। नदी का आदिवासी, हम भी जहाँ पर रहते हैं वो नदी किनारे, जहीं भी आदिवासी बसे है रहते तो वो नदी के, क्योंकि वहाँ पर पानी और वहाँ कर खेत बाड़ी करने के लिए उस समय का साइंटिफिक आदिवासी भी नॉलेज था, ऐसा मुझे लगता है मेरा अध्ययन से। मैं भी कुछ कुछ लिखता रहता हूँ, अध्ययन करते रहता हूँ। तो उसको उन लोग भीतर नागपुर आदिपद्दा, ऐसा हमारी भाषा में बोल, भीतर नागपुर आदिपद्दा भूयारी, हम इसको भूयारी बोलते हैं। नागपुर को क्या बोलते हैं? भूयारी, भूमियारी। अच्छा। हम यहाँ से हम निकले हैं, हम यहाँ से ही विस्थापन हुए, जहाँ पर अभी छोटा नागपुर, अभी झारखंड में बोलता है ये छोटा नागपुर, लेकिन प्रभुत्व में उसको भौतिक हिसाब से, हमारे भौगोलिक हिसाब से उसको छोटा नागपुर प्लॉट क्या बोलते हैं, पटारे ऐसा बोलते हैं। तो यानी आपका नागपुर के साथ बहुत रिश्ता है। मेरा आगे से है, मेरा पूर्वज से भी है। और एक ठू क्या बोलते हैं उसको, चांद सूर्य को मानते हैं हम। चांद सूर्य जैसा कि हवा, पानी, गाछ, ये सब को हम प्रकृति का पांच तत्व जो बनाए है, ये सब नहीं रहेगा, पानी नहीं रहेगा, हवा नहीं रहेगा, और जमीन नहीं रहेगा, और धरती नहीं, आसमान नहीं रहेगा, तो हम कैसे जिएंगे? तो ये हवा, पानी, गाछ, इसको हम पूर्वज मानते हैं। ये ब्राह्मण लोग तो नष्ट कर रहे हैं। हाँ, इसको हम पूर्वज मानते हैं। मगर वो हवा, पानी, गाछ जो है, हाँ। ये ब्राह्मण लोग प्रदूषण फैला हाँ, रहे नष्ट कर रहे हैं ये हैं, सब। मूर्तियाँ का हाँ, बोलचाल कर रहे हैं, हाँ। जल को खराब कर रहे हैं, फैक्ट्रियाँ खड़ी कर रहे हैं, हाँ। आदिवासियों का विस्थापन कर रहे हाँ। हैं। तो आप जिसको मान रहे हैं उसी को तो खत्म कर रही है। हाँ, वही तो खत्म कर रहे तो हैं। फिर आप क्या कर रहे हैं? हम क्या कर सकेंगे अकेले में? संगठित रूप से राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषद को जोड़कर काम करो। हाँ, करेंगे, हाँ, वादा है। वादा है सर। आगे जो तुमने कल किसको चुनौती दिया था? मोहन भागवत को? नहीं, कि किसको दिया? किसको चुनौती दूंगा? मैं किस, आप लोग को चुनौती, जो विचार सही लगा। वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ कोई आंदोलन था कल आपका? नहीं, नहीं सर था। अरे कल कोई आंदोलन हुआ ना? हाँ, क्या हुआ कल आंदोलन? बामसेब का आंदोलन था, महाराली। कैसा लगा आपको उसमें? अच्छा लगा, क्योंकि इतिहास में मेरा भी पढ़ने में नाम आया है, ऐसा लगा। वही तो बोल रहे हैं। शायद हिंदी समझने में इनको कोई दिक्कत हुई, समझ नहीं पाए। तो इतिहास में आपका नाम हो गया, इसके लिए आपको हार्दिक बधाई। क्योंकि अभी भी उड़ीसा के लोग भी देख रहे हैं जे यहाँ से बंदा कहाँ से पहुँचा है। इतना बड़ा बड़ा लोगों से बैठा है, इतना बड़ा ऑफिस, बामसेब ऑफिस बोलने से कोई सोच नहीं सकता है। ब्राह्मण के विरोध में जो लड़ रहा है वो ऐसा ऑफिस में ऐसा लोग होंगे, वहाँ पर पहुँच गए पगला। पगला नहीं तो क्रांतिकारी हो। क्योंकि मेरा घर का वाले बोलते हैं पगला बोलते हैं, क्योंकि मैं घर छोड़ ऐसा जैसा भटकते रहता हूँ, विचार को ढूंढते रहता हूँ। और तुम्हें बामसेब में विचार मिला? हाँ, बामसेब भी विचार मिला। उससे आगे हमारे जो साथ था बामसेब में, रामचंद्र खलको, आप जानते होंगे, सुंदरगढ़ से, वही सर मुझे लेकर झारखंड में पहली बार मीटिंग अटेंड करवाया। उसके बाद बहुत सारे 5-10 गो किताब है, जैसा कि आदिवासी का शत्रु कौन है, दुश्मन कौन है, और हिंदू नाम का कोई किताब नहीं है, ये सब किताब धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, और कुछ जो जाति व्यवस्था कैसा बना गया है वो किताब है। अच्छा, ये थे हमारे उड़ीसा के साथी। इन्होंने एक बहुत चौंकाने वाली बात हम लोगों को बताई। उड़ीसा के आदिवासी लोग अपने आप को नागपुर के मानते हैं, और इनकी प्रकृति पूजा में नागपुर का हमेशा जिक्र आना ये एक बहुत ही चौंकाने वाली बात है। और इस साथी ने हमें ये जानकारी शेयर की, उसके लिए धन्यवाद। इसका मतलब है नाग लोग है, आदिवासी नाग लोग है, इसलिए वो अपने आप का संबंध नागपुर से जोड़ते होंगे। सर झूला में इतना सारा मट्टी रखा हूँ सर, यहाँ पर लेकर वहाँ पर बोले है नागपुर जा रहा है तो हमारा भूमियारी तो लेकर आना, आज भी झूला में रखा हूँ। तो वो मिट्टी हमें देकर जाओ, मैं वहाँ पर लेकर उनको दिखाऊंगी। यहाँ से वहाँ से जा रहे हैं सर, वहाँ पर जा रहे हैं, क्योंकि कितना सालों से उन लोग नागपुर बोल रहे थे, लेकिन कभी देखा नहीं था। लेकिन सपने में कितना पूर्वज गया, कितना पीढ़ी गया। तो बहुत ही अच्छी बात है, तालियां बजाओ इनके लिए। सर हम भी दिखाते हैं मट्टी को, दिखाओ, लेके हम कितना लाखे हैं, तो आप लोग भी देखेंगे कि सही बोल रहे हैं गलत बोल रहे हैं। लेके आओ।
सर भूमिहार का मतलब यहाँ से हर संदर्भ में। तो ये उड़ीसा के जुझारू कार्यकर्ता कुछ हिस्टोरिकल बातें बता रहे हैं। और वो यहाँ क्यों आए, तो जो बचपन से सुनते आए हैं ये बात भी उनको नागपुर आने की वजह बन गई। और वो जो युवा है, पढ़ रहा है, समझ रहा है, तो उसको पता चला कि ये आक्रांता ब्राह्मण है और उन्होंने हम लोगों को हराया और हमको विस्थापन करने के लिए मोहन भागवत की जाति के लोग जिम्मेदार हुए, ऐसा उसका मानना है। तो आदिवासी कितने प्रैक्टिकल है, उसको जो समझ में आया वो किसी पीएचडी करने वाले को नहीं समझ आ सकता। इतना बड़ी गहरी बात उसको समझ में आया। और जैसे ही उसके घर परिवार रिश्तेदारों को पता चला कि वो नागपुर में जा रहा है, तो वहाँ के लोग उसको बोल रहे हैं कि नागपुर की मिट्टी हमको दिखाने के लिए लेके आना। ये मतलब कितनी गर्व की बात है। ये आज का दीक्षा भूमि क्या, ये दीक्षा भूमि की मिट्टी है साथियों, देखो। बना लिया उधर। हाँ रहने तो तो ये कहीं कहीं मिट्टी को भूल जाऊंगी बोलकर जब आया तभी ही इसको रखा था जब आते। हाँ देखो आदिवासी का नागपुर के साथ कितना नाता है। ये दीक्षा भूमि की मिट्टी है। बाबा साहब ने उस धर्म को लात मारा, इसीलिए इस मिट्टी को क्रांतिकारी मिट्टी मान रहा है। और ये मिट्टी वहाँ से उसने लिया है जहाँ मोहन भागवत को हरा दिया है, बराबर। वहाँ की मिट्टी इसने इकट्ठा की है। तो ये समस्त मूल निवासी बहुजनों के लिए बहुत ही प्रेरणा गया है। और ये हमारी मिट्टी है। वहाँ के उड़ीसा के आदिवासी कह रहे हैं कि जहाँ के हम मूल निवासी हैं नाग भूमि के, वहीं से हमको विस्थापित किया है। वो मिट्टी हमें दिखाने के लिए लेके आओ ताकि हम नागपुर से आरएसएस को भगा दे। कितना बड़ा संदेश इस भाई ने सभी लोगों को दिया। हम इसके बहुत ही धन्यवाद करते हैं और बहुत ही अचंभित करने वाली जानकारी इन्होंने उन हमको लोग दी। बोले हैं कि हम आने वाला दिन में जाकर वहाँ रह पाएंगे, ऐसा करके कुछ आना। तो मैं जो संगठन से बिलोंग करता हूँ उड़ान लोगों का, तो उन लोग भी मुझे बोले हैं, एग्जीक्यूटिव मेंबर लोग, स्टूडेंट लोग, वहाँ पर जाना है कि आने वाला दिन में जैसा कि तू जा रहा है, अकेली जा रहा है यहाँ से, वापिस होगा। और ये जो है, ये जो हो रहा है, ये जो लड़ाई जो हो रहा है, ये सिर्फ ओरांव जाति के लिए नहीं, सारी मूल निवासी समाज का लड़ाई है। तो इसलिए हम सभी को इस संगठन में रहना है और ये विचार में रहना है और ये मिट्टी को अपना माथे में रखकर कसम खाना है, जो लड़ना है तो इस मिट्टी के लिए लड़ना है। हमारे पूर्वज लोग बोल रहे थे कि हंसा बचाओ और भाषा बचाओ। तो हंसा बचाओगी तो अपना राज्य बचेगा और भाषा बचाओगी तो अपना धर्म बचेगा। तो इसलिए भाषा को बचाओ। जो भाषा नहीं जानता है वो कभी भी दूसरे का किताब ही पढ़ेगा और अपना किताब देख नहीं पाएगा। तो इसलिए हमको धन्यवाद।